ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज जिशान को ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो चुकी थी और किसी भी तरह उसे आखिरी मेट्रो पकड़नी थी। भागता भागता जिशान किसी तरह आखिरी मेट्रो में चढ़ा और दरवाजे के पास की कोने वाली सीट लेकर बैठ गया। आज किस्मत शायद अच्छी थी, इसलिए ट्रेन भी मिली, तो वो भी एसी मेट्रो, वरना वही पुरानी नॉन एसी में पसीने से तरबतर होकर रास्ते भर उसे परेशान होना पड़ता। झपकी सी लगी तो एक आवाज से आंख खुली। स्टेशन दमदम। आंखें मलता हुआ निकलने को उठा तो जिशान पूरी भीड़ के निकलते निकलते उतरता इससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। इन सबके बीच जिशान ने खिड़की से देखा कि पीछे वाले कंपार्टमेंट के लोग अभी भी उतर रहे थे। इसका मतलब कि यहां के दरवाजे में शायद कोई गड़बड़ी थी। भागता हुआ जिशान दूसरे कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब जिशान जोर जोर से बाहर निकलने को मदद मांगने लगा। बाहर चले जाते लोगों से, अरे अरे मुझे निकालिए कोई यहां से प्लीज, हेलो हेलो, अरे प्लीज मुझे यहां से निकालिए। और जोर जोर से चीखते चीखते जिशान खिड़कियों पे मारता रहा, लेकिन न किसी ने उसकी सुनी, न दरवाजा खोला और न ही किसी ने पलटकर एक बार भी उसकी ओर देखा। जिशान दौड़ता हुआ सीधा बिल्कुल ट्रेन की आखिर में इंजन के पास पहुंचा, ताकि शायद ड्राइवर ही सही पर उसे कोई बाहर तो निकाल ले। लेकिन वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिशान को अब बहुत घुटन सी हो रही थी, उसे घबराहट भी होने लगी। तभी एक के बाद एक ट्रेन के हर एक कंपार्टमेंट की और प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स ऑफ होने लगी और ट्रेन धीमे धीमे चलती हुई कार शेड तक पहुंची। जिशान का हाल घुटन और घबराहट से बेहाल था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा तो उसके बचे खुचे हौसले ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि कार शेड में सेलफोन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। जिशान पूरी खाली पड़ी ट्रेन में इधर से उधर एक से दूसरे कोने तक 2-3 बार भागा, मदद को पुकारता हुआ। कोई है? कोई है? कोई है यहां पर? कोई है? दादा, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कीजिए, कोई है? लेकिन उसके सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। इंजन के पास पहले डब्बे में ही रुकना उसे सही लगा, ताकि कोई न कोई आएगा तो शायद उसे मदद मिल जाएगी। जिशान वहीं चुपचाप एक सीट पर बैठा हुआ था जब एक आवाज ने उसके दिल में उम्मीद की किरण जगा दी। जिशान ने मोबाइल में टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। ढूंढता ढूंढता जिशान 3 डब्बे पार करके एक सीट तक पहुंचा तो देखा कि एक आदमी सीट पर उल्टा लेटा हुआ था। जिशान ने उसको पुकारते हुए उस पर हाथ रखा। दादा, ओ दादा, दादा, ओ भाई साहब। जब वो आदमी पलटा तो
तो टॉर्च की रोशनी में जिशान ने उसकी आंखों को देखा, जो किसी इंसान की आंखों के जैसे नहीं बल्कि किसी जानवर की आंखों की तरह बहुत तेज चमक रही थी। उस आदमी ने रोशनी में अपनी आंखें और बड़ी बड़ी की और एक जोर की अजीब सी आवाज वाली चीख उसके गले से निकली। जिशान की आंख एक झटके से भीड़ से भरी चलती हुई मेट्रो में खुली और बगल में बैठे आदमी का चेहरा देखा तो जिशान के चेहरे से पसीने को टपकता देख उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब ठीक है तो क्या हुआ? ये वही आदमी था जिसे अभी अभी जिशान ने अपने सपने में देखा था। जिशान ने मुस्कुरा के इशारे से कहा, अब सब ठीक है, और उसके बाद अपने फोन में कुछ देखने लगा। तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और सारे पैसेंजर्स उतरने लगे। एक पैसेंजर के उतरते वक्त धक्का लगने से जिशान का फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए जिशान नीचे झुका और झाड़ पहुंच के जब तक उसने सर उठा के चारों ओर देखा तो ट्रेन खाली हो चुकी थी और सिर्फ वही आदमी जिसे उसने सपने में देखा था, वो आदमी जिशान को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जिशान ने भी मुस्कुराकर उनसे पूछा, कहां तक जाएंगे आप? उस आदमी ने बड़ी अजीब से एक मुस्कुराहट दी और कहा, आपका साथ में ही जाएगा, बांग्ला पूछता है तो अपना साथी। जिशान को ये जवाब सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा। दोबारा अपने फोन की स्क्रीन पे ही उसने अपनी आंखें गड़ा दी। ट्रेन चलती रही। कुछ सेकंड्स के बाद ही जिशान ने दोबारा सर उठा के देखा तो वो आदमी अभी भी जिशान को घूरे जा रहा था। जिशान के देखते ही वो वापस मुस्कुराने लगा। इस बार जिशान ने मुंह फेर लिया और अपने फोन में देखने लगा। कुछ देर के बाद एक बार फिर उस खाली ट्रेन में जब जिशान ने सर उठाया तो देखा वो आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। जिशान सपना देखने के बाद परेशान तो था ही और अब थोड़ा घबरा भी गया था। एक पल में ही उठा और उस आदमी पे बिल्कुल चढ़ गया। उसके कॉलर को पकड़ के जिशान उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहते हो तुम? तब से मुझे परेशान किए जा रहे हो। What do you want from me? जिशान उस आदमी पर चिल्ला ही रहा था जब अचानक जिशान को महसूस हुआ कि एक दो नहीं बल्कि एक भीड़ उसे पकड़कर पीछे खींच रही थी और चिल्लाने की आवाजों से जिशान की बेहोशी सी टूटी। सब लोग जिशान पर चिल्ला रहे थे और उस आदमी को छोड़ने के लिए कह रहे थे जिसका कॉलर जिशान ने पकड़ा हुआ था। घसीट के जिशान को भीड़ ने हटाकर अलग किया तो किसी स्कूल के बच्चे की तरह जिशान चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं एकदम ठीक हूं, आई एम कंप्लीटली नॉर्मल। हाँ, मैंने सजा काटी है 15 साल की, तो क्या हो गया,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? खून किया था मैंने अपनी ही बीवी का, लेकिन वो तो 15 साल पहले किया था ना। ऐसे ऐसे मुझे घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? देखिए ना, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। निहत्था हूं मैं पागल नहीं हूं। आई एम नॉट मैड। यस, आई एम नॉट मैड। इतना कहते कहते ही ज़िशान की आवाज एकदम से बदल गई। बड़ी ही शराफत और मासूमियत से ज़िशान मुस्कुराता हुआ अपने बैग से उसने एक कार्ड निकालकर लोगों की ओर बढ़ाया और कहा, हाय, माय नेम इज ज़िशान, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय कंपनी। पागल नहीं हूं। यस, आई एम नॉट मैड। यस, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट। इतना बड़बड़ा के ज़िशान अपने बैग में अपनी दवा ढूंढने लगा तो एक आवाज आई, सर ये रही आपकी दवाई सर। ज़िशान ने एकदम से आंखें खोली और सामने देखा तो वो अपने केबिन में ही सो गया था और ये सब कुछ एक सपना था। सामने हाउसकीपिंग का एक लड़का खड़ा था, हाथ में एक टैबलेट्स की स्ट्रिप लिए। हाउसकीपिंग के उस लड़के ने एक बार दोबारा कहा, सर ये आपकी दवा सर, आपने अभी मंगवाई थी ना सर थोड़ी देर पहले। उस दवाई की स्ट्रिप से 2 टैबलेट खाकर ज़िशान बाथरूम में गया और हाथ मुंह धो ही रहा था जब उसका इंटरकॉम बजा। बाहर निकलकर हाथ मुंह पहुंच के फोन रिसीव किया तो पता चला कि कोई आदमी उससे मिलने आया है। ज़िशान ने उस आदमी को अंदर बुलाया। केबिन के कांच के दरवाजे को किसी ने खटखटाया तो नजर उठा के ज़िशान ने देखा कि उससे मिलने कोई और नहीं, वही आदमी आया हुआ था जो उसे अपने सपने में दिखाई दिया था। सपने में जो आदमी इतना डरा रहा था, फिलहाल एक मामूली इंसान की तरह ही उससे मिलने उसके केबिन में खड़ा था। ज़िशान ने उसे बैठने का इशारा किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए ज़िशान का टिफिन बॉक्स आगे बढ़ा के टेबल पर रखा और कहा, आपका टिफिन बॉक्स आप मेट्रो में भूल गया था। ज़िशान को उस आदमी से सिवाय अपने सपने में मिलने के कुछ और याद ही नहीं था, लिहाजा उसकी बात का यकीन भी नहीं हुआ। उसने पूछा, आपको यहां का पता किसने दिया? यह सुनते के साथ ही उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ने तो अपना विजिटिंग कार्ड मेट्रो में दिया था। आपका गाड़ी खराब था, आप मेट्रो से इसीलिए तो आ रहा था ना, आप ही तो बोला था सुबह। ज़िशान को कुछ भी इस तरह का याद नहीं आ रहा था। ज़िशान ने खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा कि वो कहां के रहने वाले थे, जिस पे उन्होंने मुस्कुराकर अपनी कलकतिया हिंदी में ही जवाब दिया, दमदम। और आप? ज़िशान ने बताया कि वो भी दमदम का ही रहने वाला था। उस आदमी ने ज़िशान से खुद ही कहा, तो चलो ना, साथ ही चलते हैं, दमदम तक तो साथ ही जाना है। ज़िशान ने सोचा कि सब कुछ सपना तो था, लेकिन अभी भी घबराहट कहीं न कहीं जरूर थी, और अगर कोई साथ चल रहा है तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उसने अपना बैग उठाया और उनके साथ चल दिया। उस आदमी के साथ दोनों बिल्डिंग से उतर के पास के मेट्रो स्टेशन तक जाने लगे तो रास्ते में उस आदमी ने ज़िशान से कहा,
15 साल पहले आप यहाँ पे एक मामूली एग्जीक्यूटिव था, अब वाइस प्रेसिडेंट है, शेयर्स भी है। बहुत अच्छा फील होता होगा ना? ज़ीशान ये बात सुनते ही अब पूरी तरह अपने आपे से बाहर हो चुका था। इस बार अपने सपने में नहीं, सचमुच उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया उसने और उस पे चीखने चिल्लाने लगा। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहते हो तुम? हाँ? तब से मुझे परेशान किए जा रहे हो। What do you want from me? वो आदमी वैसे ही मुस्कुराया जैसे सपने में ज़ीशान ने देखा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम लेट बीरेन गंगुली, तुम्हारा ससुर। फादर इन लॉ, पहचाना नहीं हमको? ज़ीशान तो क्या, कोई भी जिंदा इंसान उसी वक्त बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता। ज़ीशान पूरी जान लगाकर भागा वहां से और कुछ आगे जाकर हाफता हुआ पलटा तो देखा कि वो आदमी पीछे नहीं था। रुककर एक गहरी सांस ली ज़ीशान ने। तो पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे जल खाबे? पानी? ज़ीशान को काटो तो उसकी नसों से खून न निकले। उसने खुद को संभाला और भागता हुआ सीधा सबवे में घुस गया मेट्रो पकड़ने। स्टेशन पे पहुंचा तो देखा पूरी की पूरी भीड़ मेट्रो में घुसी और सीढ़ियों से उतरता ज़ीशान सिर्फ मेट्रो को अपने सामने से निकलते हुए ही देख पाया। पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। सीसीटीवी कैमरा के ठीक सामने वाली बेंच पर ज़ीशान सुस्ताने को बैठा और सांस वापस पाके आंख मूंद के बेंच पर सुकून से बैठा ही था कि एक ठंडे से हाथ ने उसके हाथ को थामा और उससे कहा, अरे भय क्यों पाच्छो? डरता क्यों है? हम तुमको आज लेकर ही जाएगा अपने साथ, निजे साथे। ज़ीशान जैसे वहीं जमकर रह गया। उसे याद आया कि 15 साल पहले जब उसने मधु से शादी की थी, लव मैरिज थी दोनों की, मजहब एक न होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई थी, लेकिन किसी की परवाह ना करके भाग के शादी तो कर ली। लेकिन ज़ीशान अच्छे घर का पढ़ा लिखा और बिगड़ा हुआ लड़का था। अब अचानक शादी के बाद शराफत से उसकी जिंदगी कैसे चलती? शादी के बाद मधु से खटपट बढ़ती गई और एक रात मधु ने उसे किसी लड़की से फोन पर बातें करते हुए सुना। अब थक गया हूं यार इस लड़की से। सोचा था शादी करके जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये तो बस नासूर बन गई है। मेरा गहने वगैरह सब मेरे पास ही है। एक बाप है लड़की का, लेकिन उसने भी रिश्ता तोड़ रखा है। किसी को भी ना कुछ पता नहीं चलेगा। मधु के हाथों घबराहट में फ्लावर वास टूटा तो ज़ीशान के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसकी सच्चाई मधु के सामने थी। उसने मधु का मुंह बंद करके उसे बाथरूम में घसीटा और बाथरूम पे सर पे मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। और बेहोशी के तकरीबन
20 सेकंड के बाद ही मधु ने दम तोड़ दिया। उसके गहनों को बेचकर जिस कंपनी में ज़ीशान काम करता था, जोड़ तोड़ लगा के शेयर वगैरह खरीद कर और सही लोगों के साथ साठ गांठ करके उसने खुद को आज इस मुकाम तक तो पहुंचा ही लिया। और कोर्ट में जो केस मधु के बाप ने उस पे किया था, वहां भी कमियों पर अच्छा खर्च करके वो वहां से बच निकला। केस की तारीखें आगे बढ़ती रहीं। 14 साल से चल रहे केस का कोई नतीजा नहीं निकला और पैसों का जोर ऐसा कि ज़ीशान को कभी कोर्ट जाना ही नहीं पड़ा। 14 सालों से उसने अपने ससुर को देखा ही नहीं था। तकरीबन 5-6 दिन पहले ही बीरेन गांगुली की मौत हो गई थी। जो दवाएं ज़ीशान खाता था वो इसलिए थी क्योंकि उसे अक्सर मधु दिखाई देती थी और डॉक्टर ने उसे सही नींद और डिप्रेशन से बचने के लिए ये दवाएं दी थी। इतना सब कुछ ज़ीशान की आंखों के आगे नाच रहा था और इन सब से बचने के लिए उसने अपने बैग से टैबलेट की पूरी पट्टी निकाली और तकरीबन 5-6 टैबलेट एक साथ ही निकल गया। अगली सुबह दवाइयों के ओवरडोज से हार्ट फेलियर का केस बताकर पुलिस ने ज़ीशान का केस खोले बिना ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया।